विजय थल्लापति के लुक्स को लेकर कभी लोग मजाक उड़ाते थे, कभी उनकी भाषा को लेकर उन पर तंज कसते थे। लेकिन किसी को क्या पता था कि 270 करोड़ लेकर फिल्म बनाने वाला सुपर एक्टर आज सुपर सीएम बन जाएगा। आज विजय थल्लापति के जीवन पर ही बातचीत करेंगे। एक ऐसा युवा जो एक्टिंग छोड़कर राजनीति में उतरे और आप सुपर सीएम के रूप में साबित हो रहे हैं। विजय थल्लापति एक फिल्म का 275 करोड़ रुपए लेते हैं। कभी लुक समाज पर मजाक उड़ता था, एक्टिंग छोड़ने के बाद राजनीति में आए और आप सीएम बने हैं। साउथ के सुपरस्टार थल्लापति विजय की कहानी फिल्मों की सफलता के साथ संघर्ष, आलोचना, पारिवारिक विवाद और राजनीतिक रूप से पहुंचने तक की काफी ज्यादा रही। करियर की शुरुआत में उनके लुक्स, आवाज, एक्टिंग का मजाक उड़ाया गया। लगातार फ्लॉप फिल्मों के बाद एक्टिंग छोड़ने का सोचने लगे थे। धीरे धीरे उन्होंने खुद को लवर बॉय इमेज से निकालकर फैमिली स्टार और फिर तमिल सिनेमा के बड़े मास सुपरस्टार के रूप में स्थापित किया। गिल्ली, थुप्पाकी और सरकार जैसी फिल्मों में राजनीतिक सामाजिक संदेशों ने उनकी अलग पहचान बनाई। वही दौरान पिता एएस चंद्रशेखर ने राजनीतिक संगठन को लेकर विवाद भी चर्चाओं में रहा। बाद में विजय ने तमिलगांव वेन्नी कड़ंकम यानी टीवी के लॉन्च की और वे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। आज विजय थल्लापति की सक्सेस स्टोरी पर ही बातचीत करेंगे। साउथ सिनेमा के बड़े स्टार में गिने जाने वाले विजय थल्लापति का पूरा नाम जोसेफ विजय चंद्रशेखर है। उनका जन्म 22 जून 1974 को चेन्नई में हुआ। वे ऐसे परिवार से आते हैं जिसका फिल्म इंडस्ट्री से कोई गहरा संबंध नहीं था। उनके पिता एएस चंद्रशेखर तमिल फिल्मों में जाने माने निर्देशक रहे, जबकि मां शोभा चंद्रशेखर सिंगर, राइटर, प्रोड्यूसर रही। घर में फिल्मी माहौल होने के साथ साथ विजय बचपन से ही कैमरा और सिनेमा की दुनिया के करीब रहे। हालांकि उनका बचपन पूरी तरह ग्लैमर से भरा नहीं था। छोटी बहन विद्या का कम उम्र में निधन होना, कई इंटरव्यूज और तमिल मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस घटना के बाद विजय काफी शांत और अंतर्मुखी हो गए थे। फैंस मानते हैं कि उन्होंने बहन की याद में किसी निजी प्रोजेक्ट में भी विद्या नाम का इस्तेमाल किया है। पढ़ाई के बीच छोड़ी, एक्टिंग को चुना। विजय ने शुरुआती पढ़ाई चेन्नई के फातिमा मेडुकुलेशन हायर सेकेंडरी स्कूल से की है। इसके बाद उन्होंने लोयोला कॉलेज से विजुअल कम्युनिकेशन कोर्स में एडमिशन लिया। लेकिन उसी दौरान फिल्मों में उनकी व्यस्तता बढ़ने लगी। इसी से महसूस हुआ कि उनका पूरा फोकस एक्टिंग पर जा रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी। विजय के पास कोई बड़ी प्रोफेशनल डिग्री नहीं, लेकिन बाद में कई वर्षों के बाद उन्होंने ग्रेजुएशन में डिग्री हासिल की और उनको सम्मान भी मिला। उस समय शायद किसी ने नहीं सोचा था कि पढ़ाई अधूरी छोड़ने के बाद ये लड़का आगे चलकर करोड़ों का सुपरस्टार बनेगा। पिता की फिल्मों में डेब्यू, लेकिन शुरुआती दौर में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इसके बाद लुक्स और आवाज़ को लेकर उनका मजाक भी उड़ाया गया। हालांकि शुरुआती दिन उनके लिए बेहद कठिन रहे। शुरुआती फिल्मों के फ्लॉप होने के बाद विजय उनके लुक्स और आवाज़ की एक्टिंग के लिए आलोचना सहनी पड़ती थी। उसी दौर में मैगजीन्स में लिखा वह हीरो मटेरियल नहीं। टाइम्स ऑफ नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक बताएं तो विजय ने बाद में कहा कि लोग उनके लुक्स और आवाज का मजाक उड़ाते थे। एक्टिंग छोड़ने तक का मन बना लिया था। विजय के पिता एएस चंद्रशेखर ने इंटरव्यू में स्वीकार किया कि इंडस्ट्री के कई लोगों ने उन्हें लॉन्च करने के फैसले पर सवाल उठाए थे। लगातार आलोचना से विजय इतने परेशान हो गए थे कि उन्होंने एक्टिंग छोड़ने का मन बना लिया था। लेकिन परिवार, खासकर उनके पिता ने उन्हें हिम्मत दी और मेहनत जारी रखने की सलाह दी। बहन की मौत के बाद पूरे तरीके से टूट गए थे विजय थल्लापति। विजय की जिंदगी में बहन विद्या की मौत का सबसे भावनात्मक झटका था। परिवार के करीबी लोग बताते हैं कि पहले काफी विजय शरारती थे, लेकिन बहन की निधन के बाद उनमें गंभीरता आई। इस दौरान उन्होंने फिल्मों और किताबों की तरफ झुकाव बढ़ाया। कई फिल्मों के समीक्षकों का मानना है कि उनकी फिल्मों में दिखाई देने वाली इमोशंस, डेथ उनके निजी संघर्षों से जूझ रही थी। इंडस्ट्री के शुरुआती रिजेक्शन, आलोचना के बाद विजय टूटे नहीं। उन्होंने डांस, स्क्रीन प्रेजेंटेशन, बॉडी लैंग्वेज, डायलॉग डिलीवरी पर लगातार मेहनत की। यही मेहनत आगे चलकर उनकी पहचान बनी। पहले फिल्मों में उनकी लवर बॉय के नाम से इमेज थी और फिर फैमिली स्टार बने, जिसके बाद उन्होंने मास लेवल पर अपनी प्रोफाइल बनाई और मास सुपरस्टार साबित हुए। और उसके बाद विजय की राजनीतिक संदेशों को लेकर लोकप्रियता बढ़ी। विजय ने कई फिल्मों में सिस्टम, भ्रष्टाचार, राजनीति से जुड़े मुद्दों पर काफी गंभीरता से दिखाया। मरसल में जीएसटी, मेडिकल सिस्टम पर टिप्पणी चर्चा हो रही थी, जबकि सरकार में वोटिंग, राजनीतिक भ्रष्टाचार पर फोकस किया। बीबीसी न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक बताएं तो फिल्मों के डायलॉग्स और सीन राजनीतिक बहस का हिस्सा बन गए थे। इससे विजय की पॉलिटिकल
सोशल अवेयरनेस, स्टार वाली इमेज मजबूत हुई। इस दौरान उनका फैन नेटवर्क विजय मक्कल इकम तेजी से सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय होने लगा। ब्लड डोनेशन कैंप लगाए, गरीबों को खाना बांटा, एजुकेशन सपोर्ट कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया। विजय को सिर्फ अभिनेता नहीं बल्कि सामाजिक चेहरा बना दिया। पिता से विवाद ने मचाई हलचल। 2020 में विजय ने उनके पिता चंद्रशेखर से रिश्ते सार्वजनिक विवाद की सुर्खियां बन गया था। दरअसल चंद्रशेखर ने ऑल इंडिया थल्लापति नाम से एक पार्टी राजनीतिक संगठन रजिस्टर कराया था। इसके बाद विजय के बयान जारी किया कि उनका उस संगठन से कोई संबंध नहीं है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट्स के मुताबिक बताएं तो विजय नहीं चाहते थे कि उनकी राजनीतिक पहचान किसी और के फैसले से तय हो। इसी घटना के बाद पिता पुत्र के बीच रिश्तों में काफी तनाव आने लगा। हालांकि बाद में एस चंद्रशेखर ने रिश्तों में उतार चढ़ाव रहे, लेकिन समय के साथ साथ दोनों के बीच सुलह हो गई। 2023 में दोनों फिर साथ आए। मां शोभा चंद्रशेखर की बात करें तो वो उनकी सबसे बड़ी सहारा बनी। इस पारिवारिक तनावों के बीच विजय ने मां शोभा चंद्रशेखर हमेशा उनके साथ खड़ी रही। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक बताएं तो उन्होंने पिता और बेटे के बीच सुलह कराने की अहम भूमिका निभाई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार विजय अपनी मां के बेहद करीब हैं। उन्होंने चेन्नई में साईं बाबा बनवाने में काफी खबर चर्चित रही। राजनीति में एंट्री लॉन्च की टीवी के पार्टी। 2024 में विजय ने अपनी राजनीतिक पार्टी टीवी के लॉन्च कर दी। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी लॉन्च करते समय विजय ने कहा, राजनीति उनके लिए जन केंद्रित सेवा है। उन्हें कहा कि भ्रष्टाचार, जाति आधारित राजनीति और डिविसिव पॉलिटिक्स के खिलाफ काम करना उनका लक्ष्य है। राजनीतिक विशेषज्ञों के मुताबिक विजय लंबे समय से अपनी राजनीतिक जमीन तैयार कर रहे थे। उनका फैन नेटवर्क पहले से जमीनी स्तर पर सक्रिय था और 2021 में लोकल बॉडी चुनाव में उन्होंने अपने उम्मीदवारों की जीत हासिल की और इसी में उन्होंने अपनी ताकत दिखाती। कहाँ पैसे के लिए वोट मत बेचिए। 2023 में छात्र वोट टॉपर्स को सम्मानित करने वाले कार्यक्रम में विजय का एक बयान वायरल हुआ। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक बताएं तो उन्होंने युवाओं से कहा, पैसे के लिए अपना वोट मत बेचिए। इस बयान को लेकर उनकी राजनीतिक एंट्री का बड़ा संकेत माना गया। विजय युवाओं से फर्स्ट टाइम वोटर, क्लीन पॉलिटिक्स की बात करते थे। विशेषज्ञों का कहना है कि वह खुद को सिर्फ स्टार नहीं बल्कि यूथ सेंट्रिक लीडर भी मानते हैं और उन्होंने खुद को वैसे ही पेश किया। सीएम कैसे बने विजय थल्लापति? तो विजय की राजनीति में एंट्री के बाद टीवीके ने तेजी से अपना जनाधार बढ़ाया। युवाओं को फर्स्ट टाइम वोटर और उनके मजबूत फैन नेटवर्क ने पार्टी की जमीनी स्तर पर फायदा पहुंचाया। चुनाव प्रचार के दौरान विजय ने भ्रष्टाचार, शिक्षा, बेरोजगारी और क्लीन पॉलिटिक्स को मुख्य मुद्दा बनाया। चुनाव के टीवीके में बड़ी सफलता मिली। पार्टी तमिलनाडु सत्ता तक पहुंच गई। इसके बाद टीवी के विधायक दल की बैठक में विजय को सर्वसम्मति से नेता मान लिया गया और उन्होंने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने कहा कि राजनीति का मकसद जनता के लिए काम करना है। वे युवाओं का, आम लोगों के मुद्दों को प्राथमिकता देंगे। तमिलनाडु की राजनीति में फिल्म स्टार का लंबा इतिहास रहा है। एमजी रामचंद्रन, जयललिता और एनटी रामाराव जैसे सितारे सत्ता तक पहुंचे हैं। साउथ की राजनीति, सिनेमा का इफेक्ट जो है काफी ज्यादा शुरुआती दौर से दिखाई देता हुआ नजर आता है। फिलहाल ये विजय थल्लापति से जुड़े कुछ जरूरी मुद्दे थे जो हम आपको बता रहे थे। इसके साथ साथ विजय थल्लापति के कामों की बात करें तो विजय थल्लापति जो है वो लगातार अपने काम से सीएम बनने के बाद चर्चाओं में लगातार बने हुए हैं। जिस तरीके से उन्होंने अपने वीवीआईपी कल्चर पर रोक लगाने का काम किया, तमिलनाडु में बड़े फैसले लिए जिसको काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। और सोचिए, आप विश्वास नहीं करोगे लेकिन दलित वर्ग से आने वाली 28 वर्षीय एस कामली ने केंद्र मंत्री एल मुरुगन को 15,000 वोट से हराया। अब कमाली को सीएम विजय ने मंत्री बना दिया है। ये वाकई ऐतिहासिक है। पूर्व की सरकारों ने दलितों को अनदेखी कर दिया था। दलित महिलाओं को विजय ने खूब वोट दिया है। विजय ने भी अपना राजधर्म निभाया। 8 दलित को मंत्री बनाया है। सामाजिक न्याय की बातों को नहीं बल्कि ग्राउंड में हकीकत में इम्प्लीमेंट करके दिखाया है। और सोचिए, विजय ने पहले ही दिन कहा था कि ये नए युग की शुरुआत है।
ये सही में सोशल जस्टिस की शुरुआत है और उन्होंने पहले ही दिन से बैक टू बैक 10 बड़े ऐलान किए, वीवीआईपी कल्चर पर रोक लगाई, सफेद तौलियों को भी खत्म किया, कुर्सी पर जो शुरुआती दौर से चला आ रहा था परंपरा, और सोचिए अब वो युवाओं के बीच में एक अहम भूमिका बनाते हुए नजर आ रहे हैं। कई लोग तो कयास लगा रहे हैं कि हिंदी पट्टी बेल्ट वाले राज्यों की बात करें तो विजय थल्लापति की पार्टी की भी वहां पर ग्रैंड एंट्री हो सकती है। तमिलनाडु की राजनीति अब पूरे भारत में अपने लोगों को मैदान में उतारने का काम करेगी, ताकि शिक्षा पर बात हो, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने की बात हो। और तमाम लोग बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े वादे तो करते हैं, लेकिन तमिलनाडु की धरती पर फिलहाल लगभग 30 दिन का समय लगभग पूरा होने वाला है जब से विजय थल्लापति सीएम बने हैं तमिलनाडु की धरती के, तब से वो बैक टू बैक ऐसे फायर काम कर रहे हैं जिसके बाद धन बल, बाहुबल, सामंतवाद जैसी चीजों का खत्म होना कहीं ना कहीं धीरे धीरे ये दिखाता है कि अगर नेता चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता है। सोचिए, वीवीआईपी कल्चर का सिर्फ जुमलों में बात नहीं होनी चाहिए, होर्डिंग बैनर पर नहीं दिखना चाहिए, धरातल पर स्थिति दिखनी चाहिए। उन्होंने 40 गाड़ियों को जिस तरीके से एम्बुलेंस में जनसेवा के लिए लगाया, युवाओं से मिल रहे हैं। और सोचिए, एआई को लेकर तमिलनाडु में बड़ा विकास होगा, जिस तरीके से टेक्नोलॉजी पर पूरी दुनिया में बात हो रही है, तमिलनाडु में बड़ा ऐलान किया है कि एआई का बड़ा हब बनाया जाएगा। इस पर तमाम लोग जो हैं वो एआई के टूल्स पर भी काम करेंगे, आने वाले समय में टेक्नोलॉजी की भी पढ़ाई करेंगे, जिसको लेकर लगता है कि शिक्षा पर सबसे ज़्यादा विजय थल्लापति जो हैं वो सबसे ज़्यादा मुद्दा बनाने की कोशिश करें। और सोचिए, उन्होंने किस तरीके से संघर्षों से जूझकर राजनीतिक अपनी पहचान बनाई और उस पहचान को बरकरार रखने के लिए वो लोगों के बीच में पहले ही सुपरस्टार के तौर पर अपनी अहम भूमिका बना चुके हैं, लेकिन अब नेता के तौर पर, जनाधार सेवक के तौर पर भी वो लोगों के दिलों पर छाने का काम कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा, और तमाम राज्यों में क्या आप भी विजय थल्लापति जैसा नेता देखना चाहते हैं, ये भी आप अपनी राय दीजिएगा जरूर। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।